जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपको पहले भी मिल चुका होगा और भी YouTube के माध्यम से। ये वीडियो आप पहले स्क्रीन पर देखिए, मैं कौन कौन सा टॉपिक लेके आया हूँ जो आप शायद देख चुके होंगे, लेकिन इसका जो हम आज एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने का मतलब ये हुआ पेपर कटिंग, जो हिंदुस्तान के पेपर में आज जो पटना संस्करण के पेपर में जो छपा है, उस न्यूज़ का आखिर बात क्या है, वहाँ से बात क्या निकल के आता है। किसी भी पेपर कटिंग को जल्दी हम वीडियो में लाते नहीं हैं, चूँकि पेपर है उनका भी अपना अपना ठीक है, विभाग से जानकारी मिला डाल दिए, खैर नहीं भी, लेकिन पेपर में ऐसा है तो मैं आपको इससे रूबरू करवाना चाहता हूं, जिससे आपको जानकारी में हो जाए आखिर मामला क्या है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे हर दिन की भांति पॉजिटिव होंगे और सकारात्मक विचार के साथ हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए ये वीडियो को छोटा बनाते हैं और आपके जानकारी में देते हैं। पहला आप देखिए क्या है, शिक्षक नियोजन का छठा चरण पूरा हुआ, 49,000 पद रह गए खाली। दूसरा, कल फिर से होगी कैबिनेट की बैठक। और तीसरा, शिक्षा विभाग अब छठे चरण की नियुक्ति बंद करने की तैयारी में है। ये ऐसा पेपर में दिया हुआ था, उसी का विस्तार से हम बात करेंगे और साथ में खासकर EWS वाले अभ्यर्थी जो खासे परेशान अभी हैं और कहीं ना कहीं खुशी का खबर भी उनके लिए है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं मुद्दा पे। आप पहला जो पॉइंट है जो पेपर में आया, पटना संस्करण हिंदुस्तान में शिक्षक नियोजन का छठा चरण पूरा, 49,000 पद रह गए खाली। कहने का मतलब हुआ जो छठे चरण जो स्टार्ट हुआ था, जो नियमावली 2012 पर आधारित जो बहाली हुई थी, जो जुलाई 2019 से स्टार्ट होके वो जो बहाली आई थी, मैं पहले आपको बता दूं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ शायद दिख रहा होगा, जो छठा चरण का जो बहाली हुआ था, ये आपको छठा चरण स्टार्ट हुआ था जुलाई। कब से हुआ था? जुलाई, जो जुलाई 2019 से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ था? यानी 1 से लेके 12वीं तक के शिक्षक के लिए हुआ था। यानी प्रारंभिक के लिए भी स्टार्ट हुआ था, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सभी के लिए स्टार्ट हुआ था छठा चरण जुलाई 2019 में। यानी प्रारंभिक में हो गया 1 से लेकर 8वीं तक, माध्यमिक हो गया 9वीं से 10वीं और उच्च माध्यमिक हो गया 11वीं से 12वीं तक का बहाली छठा चरण में स्टार्ट हुआ था। यानी जुलाई 2019 से स्टार्ट हुआ था और अभी तक लगभग 3 साल बीत गया। यानी 2022 में जाके 10 तारीख को ख़त्म हो गया। वही आज के पेपर में दिया हुआ है, उनको पहले आप समझिए, कितने महिला साथी को भी नहीं पता है। वही लिखा हुआ है शिक्षक नियोजन का छठा चरण जो जुलाई 2019 से स्टार्ट हुआ था, उसी के बारे में बात होगा। यानी ख़त्म हो चुका है। आगे दिया 49,000 पद रह गए खाली। यानी किस में 49,000 जो पद रह गए खाली, ये किसकी बात कर रहा है? यह बात जो कर रहा है आपको प्रारंभिक शिक्षक का। प्रारंभिक शिक्षक में लगभग 90,742 सीट के लिए बहाली आया था। मैं आप तमाम अभ्यर्थियों को बता दूं जो अभी 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, यानी 1 से लेकर 8वीं तक का, तो उसमें 49,000 पद खाली रह गए। तो पद कितना आया था? छठे चरण में प्रारंभिक टीचर के लिए जो सीट आया था लगभग 90,742 सीट आया था। ठीक है, और उसमें से लगभग 42,000 का चयन हुआ है और 49,000 पद खाली रह गए। यानी आप लोग के लिए खुशी का खबर है कि 49,000 जो पद खाली रह गए वो भी सीट आपको 7वें चरण में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, यही गुड न्यूज़ है, इसको समझिए बात को। तो फिर बोलिएगा सर 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में कितना सीट खाली रह गया? हम उस पर भी आएंगे, टोटल सीट पे भी आएंगे। मैं आपको देखिए, मैं इसको लिख के भी लाया हूँ कहीं से आपको बताने के लिए। पहले आप इस बात को समझिए, पहले वीडियो में देखिए, स्क्रीन पे कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ठीक है, आप यहाँ समझिए, हम यहाँ समझाते हैं आपको। पहले ये समझ गए, छठा चरण जो शिक्षक बहाली बिहार में स्टार्ट हुआ वो जुलाई 2019 से स्टार्ट हुआ और 10 सितंबर 2022 यानी एक दिन पहले, यानी 10 सितंबर को ये बहाली छठा चरण अब ख़त्म हो चुका है। ये बहाली किसके लिए आया था? प्रारंभिक शिक्षक के लिए, माध्यमिक के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए। तो फिर पूछिएगा सर यानी 1 से लेकर 12वीं तक का बहाली आया था? बिल्कुल आया था, लेकिन टोटल सीट कितना था 1 से लेकर 12वीं तक का? तो मैं आपको बता दूं, टोटल सीट आया था 1 से लेकर 12वीं तक, टोटल सीट आया था 1.22 लाख सीट आया था। यानी 1.25 लाख के करीब सीट आया था 1 से लेकर 12वीं तक छठे चरण में सीट दिया गया था। और उसमें से भी आपको प्रारंभिक में, यानी ये हो गया कितना टोटल, 1 से लेकर 12वीं तक हो गया, नोट कर लिए। अब आगे देखिए, अब आगे बताते हैं। तो प्रारंभिक में कितना दिया, प्रारंभिक शिक्षक में कितना बहाली आया था? मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक शिक्षक के लिए जो सीट आया था
यानी 1 से लेके 8वीं तक में जो सीटों की संख्या दिया गया था लगभग 90,742 लगभग इतना सीट आया था पद। और उसमें से यानी प्राथमिक में आपको सीट खाली रह गया कितना पता है? ओनली 1 से लेकर 8वीं तक में जो अभी सीट खाली रह गया है 49,000, यानी 49,000 ये जो सीट है ये खाली रह गया। क्या हो गया? खाली। 49,000 सीट खाली अब भी है प्रारंभिक में, ठीक है, यानी इतना सीट अभी भी खाली है। देखिए कितना गुड न्यूज़ आपके लिए। तो बाद बाकी और इतना ही नहीं, और मान लीजिए माध्यमिक, जो भी माध्यमिक के स्टूडेंट होंगे जो स्टेट पास होंगे उनको मैं बता दूं, जो STT पास होंगे 2019 वाले उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। चूँकि छठा चरण का जो बहाली हुआ था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, जो STT पेपर 1 और पेपर 2 जो पास थे, तो उसमें जो सीट आया था आप उसका घटा लीजिए। टोटल सीट था समथिंग, हमें याद नहीं है, समथिंग कितना इनमें प्रारंभिक के 49,000 और हाई स्कूल आप इतना जान लो, यानी 9वीं से लेके 12वीं तक में टोटल सीट जो खाली रह गया, अभी जो खाली रह गया छठे चरण के बाद लगभग 30,000 सीट। कितना सीट? 30,000। ये 30,000 सीट खाली है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक मिला के, छठे चरण में सीट खाली रह गया। तो टोटल सीट कितना खाली रह गया? 30,000 हो गया आपका ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, अब प्लस 49,000 सीट हो गया आपका किसका? प्रारंभिक का। और दोनों को मिला दे तो कितना हो गया? 79,000। कितना हो गया? टोटल सीट हो गया आपका 79,000 सीट खाली रह गया। कहाँ से कहाँ? 1 से लेके 12वीं तक में इतना सीट खाली रह गया। क्यों भाई? चूँकि गलत काउंसलिंग का तरीका ही गलत था, नियोजन प्रक्रिया जो होता था वो गलत तरीके से किया जाता था, इसीलिए 79,000 सीट खाली रह गया 1 से लेके 12वीं तक। अब प्रारंभिक में कितना सीट खाली रह गया? अब 49,000 सीट अभी भी खाली है। तो अब जो बहाली आएगी 7वां चरण, जो प्राथमिक विज्ञप्ति का जो आप लोग मांग कर रहे हैं, कुछ अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का हो, यानी जो 7वां चरण आएगा तो दोनों के लिए आएगा। चूँकि छठा चरण आया था दोनों के लिए आया 1 से लेके 12वीं तक, तो 7वां भी आएगा तो 1 से लेके 12वीं तक ही आएगा। तो टोटल सीट अभी भी खाली जो बिहार में है लगभग 3-3.5 लाख सीट खाली है। आप समझ सकते कितना सीट खाली है, फिर भी सरकार बहाली नहीं ला रहा है। लेकिन बहाली लगता है आप देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7वां चरण सभी नेतागण को भी याद हो गया है, और ख़ासकर तेजस्वी बाबू और नीतीश जी उनको भी याद हो गया है। हमारे जो पहले जो पूर्व में जो शिक्षा मंत्री से माननीय श्री विजय चौधरी जी, उनको भी पता है, इस चीज़ का पता था, और उन्होंने बोला था सितंबर में आपकी बहाली आएगी, और सितंबर बीतने को है। लेकिन ऐसा सुनने में भी आ रहा कि बहाली नहीं बल्कि शेड्यूल आपका इस सितंबर में आपको जारी कर दिया जाएगा, विज्ञप्ति। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्योंकि पेपर में वीडियो को सभी पेपर कटिंग को समझाते हैं, लेकिन वो अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। मुझे भी कुछ त्रुटि लगा, मैंने भी 1-2 का वीडियो देखा तो कितना तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, आखिर मामला क्या? 49,000 पद किसमें खाली? तो प्रारंभिक में 1 से लेके 8वीं तक में इतना सीट, और 30,000 सीट रह गया 9वीं से लेके 12वीं, यानी टोटल सीट 79,000 खाली रह गया। तो यही आज के पेपर में था। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट, ये इसका भी शायद आप वीडियो देख चुके होंगे। कल फिर से होगी कैबिनेट की बैठक। क्या होगी? कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक मतलब इसमें सभी बैठेंगे, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल के मुख्य सचिव, जितने भी हैं। कल मुख्य बैठक होने वाला है, और शिक्षा विभाग जितने भी नेतागण हैं उन सभी का बैठक है कल। सचिवालय स्तर से एक लेटर जारी किया गया है, जो लेटर आपको हम नहीं दिखा पाते हैं। यही दिक्कत होता है इस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे। हम भी आपको PDF दिखा के बोल के चले जाएंगे, लेकिन उसमें क्या होता है आपको भी देखने का मन नहीं करता होगा। इसी कड़ी में मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए, आप लोगों का इतना जो प्यार मिला हमें, इसीलिए आप इतना प्यार को मैं कहाँ रखूँ, तो इस प्यार को निकालने के लिए मैंने एक डिजिटल बोर्ड जो आप लोग के पास 5 से 6 दिन या 10 दिन के अंदर में देखने को मिलेगा, उस पर आपको हम बढ़िया से समझाएंगे। कुछ भी PDF को समझाना होगा, फाइल को, तो हम अच्छा से समझा सकते हैं। जो हमें कहीं ना कहीं इस बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे दिक्कत होता है, आपको हम फ़ोटो नहीं दिखा पाते हैं, लेकिन अब दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, चलिए। तो कल कैबिनेट की बैठक है, समझ में आ गया? कल कैबिनेट की बैठक है, तो कल देखते हैं क्या कैबिनेट में बैठक होता है। चूँकि नियमावली 2022 भी बन के रेडी है, जिसको ड्राफ्ट करके भेज दिया गया है,
और बहुत सारे व्यक्ति संशय के स्थिति में बने हुए हैं कि सर क्या होगा सर, 2022 नियमावली में 60-40 होगा कि नहीं, एज रिलैक्सेशन का कैसा मुद्दा रहेगा, EWS को 5% आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारा बात है। तो इसीलिए तो बोले उसको ड्राफ्ट बना के भेज दिया गया है, ठीक है। और नियमावली पे कई बात होगा, ये तो कल के बैठक के बाद ही पता चलेगा कि कल के बैठक में शिक्षा विभाग की तरफ से ऐसा क्या बात निकल के आया जो आपको फ़ायदा दे, वो हम बता देंगे। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, शिक्षा विभाग अब छठे चरण की नियुक्ति बंद करने की तैयारी में है। यानी कहीं ना कहीं पेपर के माध्यम से ये सुनने को मिला और देखने को मिला, और ऐसा लगता है जब छठा चरण ख़त्म ही हो चुका है, इसका मतलब सातवां का आगाज हो चुका है। अब बहाली जब से हो, लेकिन पहला काम क्या है, शेड्यूल जारी करना। हम लोग की जो मांग है, सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करो, यानी क्या वही विज्ञप्ति जो हम लोग का मांग है, तो वो आपको इस महीना के अंत तक आपको देखने को मिलेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि कल ही मिल जाएगा या परसों, चूँकि जब शिक्षा विभाग खुल के नहीं बोल रहा है, शिक्षा मंत्री नहीं बोल रहा है, सब बोल रहे हैं और तेजस्वी बाबू बोलते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग बस उनको शांति से बैठने नहीं देंगे, चुप नहीं बैठने देंगे। जहाँ भी आंदोलन होगा, जहाँ भी शिक्षा मंत्री जाते हैं, जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं, जहाँ भी मुख्यमंत्री साहब जाते हैं, तो उनके आंदोलन में उनके कार्यक्रम में जाके देखिए, इतना आंदोलन याद हो गया है, इतना आंदोलन में हम चले गए, शिरकत कर लिए कि कार्यक्रम का बदला आंदोलन बुलाता है। क्यों? चूँकि आंदोलन हम लोग का एक फर्स्ट स्टेप है, चूँकि उसी आंदोलन का परिणाम है जो आज सभी न्यूज़ चैनल पे, कल देखिए BBC न्यूज़, मैंने वो भी वीडियो कल डाला है, BBC न्यूज़ पे सातवां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति का मांग को उठाया गया। आप समझ सकते हैं सातवां चरण का मामला कितना उठ चुका है। आप खुद देख लीजिए कल के वीडियो में, और नहीं देखे तो कल का वीडियो देख लीजिए, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, BBC का न्यूज़ है वो। तो आप लोग अब भी चुप नहीं बैठना है, आपका 99% काम हो चुका है। 1% यही है कि जहाँ जहाँ शालीनता तरीके से, चूँकि आप शिक्षक हैं, भविष्य के भावी शिक्षक हैं, और शिक्षक तो आप बन चुके हैं, जैसे ही BEd और DLEd उसके बाद अगर CTET पास की है तभी तो आप शिक्षक बने, लेकिन हमें आप सरकारी नौकरी लेना है, और उसके लिए चुप नहीं बैठना है, घर में नहीं बैठना है। हाँ, तत्काल आंदोलन स्थगित किया गया पटना गर्दनी बाग में, लेकिन घर में नहीं बैठना है, गलत फलत न्यूज़ में नहीं जाना है, लेकिन जहाँ जहाँ कार्यक्रम होगा नेतागण का, वहाँ पहुँचना है और अपनी मांग पत्र को दिखाना है। ये इस काम को बंद नहीं, वो भी शालीनता तरीके से। और मुझे उम्मीद है कि जिस भी जिला में होगा, जिस जिला के आप अभ्यर्थी होंगे वहाँ जाएंगे। गया में हुआ, आरा में हुआ, मधेपुरा में हुआ, मधुबनी के फूल प्रकाश में हुआ, इतना हुआ कि ललन सिंह का बयान आ गया, ऐसा बयान कि उसका जुबान फिसल गया। यानी उनको भी कहीं ना कहीं डर है कि सातवां चरण देना ही होगा। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव रहिए। और एक बात और बता दें, खासकर EWS के अभ्यर्थी को, कुछ अभ्यर्थी कॉल करके बोलते सर आवाज़, अरे मैंने तो आवाज़ उठाया, आज भी बोल रहे हैं, जो EWS के अभ्यर्थी हैं, जनरल में जो मतलब जो कमज़ोर वर्ग के लड़के, खासकर जनरल में EWS, और बिल्कुल जिनका मांग और उनको मिलना चाहिए, और देगी तो सरकार, और बिल्कुल मिलना चाहिए 5% आरक्षण। अगर मिल जाता है उनका भला, जैसे मान लीजिए किसी का एज ख़त्म हो गया है, एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए 10-12 साल 15 साल, तो क्या मान लीजिए किसी का उम्र ख़त्म हो जाएगा और वो शिक्षक बन जाए, तो कितना खुशी की बात है। आप अपने लिए मत सोचिए, मेरे लिए मत सोचिए, सबके लिए सोचिए, तो आपका भी भला होगा। हम तो कहते हैं सरकार को एज रिलैक्सेशन भी अच्छा देना चाहिए, 5% EWS को बड़ी छूट देना चाहिए, और जो 1 to 5 में है मिनिमम एज, उसको भी कम करके 18 वर्ष कर देना चाहिए। चूँकि कुछ अभ्यर्थी आप लोग घबरा गए, नियमावली अभी बन के रेडी, हम कैसे मान ले, वो तो कहीं ना कहीं उसको किसी माध्यम से वो निकल गया, लेकिन तभी ओरिजिनल मानेंगे जब वो निकल के अपर मुख्य सचिव का साइन होके जब मार्केट में आ जाएगा, तभी आप लोग सही मानिए। इसीलिए तब तक आप पॉजिटिव रहिए, किसी की बातों में नहीं आइए। न्यूज़, हम ये न्यूज़ लाने का मकसद क्या है, मुझे पता है कि आप न्यूज़ देख चुके हैं, सुबह सुबह PDF फाइल बहुत सारे न्यूज़ वाले चलाए होंगे, बहुत सारे मेरे YouTube भाई साथी चलाए होंगे, लेकिन हम उसको समझाएं हैं, डीपली उसको समझना है। चूँकि आप शिक्षक बनने वाले हैं, प्रारंभिक शिक्षक बनने वाले हैं, कुछ माध्यमिक के बनेंगे, कुछ उच्च माध्यमिक के बनेंगे। कितनों को तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रारंभिक क्या होता है, खासकर महिला साथी, तो उनको बताने के लिए ये मेरा वीडियो लाने का मकसद था। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही, और जो भी होगा फिर रात में आते हैं 9 साढ़े 9 में फिर वीडियो बना के आपके पास आएंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और ज़्यादा दिक्कत हो, अगर इसीलिए बोलते वीडियो से भागिए नहीं, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो, अब ऐसा नहीं वीडियो देख के भाग गए, नहीं, ज़्यादा अगर दिक्कत हो, कन्फ्यूज नहीं होना है, तो हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। लीजिए, हम अपना नंबर भी देते हैं, 62 072 57 373। लेकिन कॉल आपको तभी करना है जब आप संतुष्ट हो जाइए वीडियो से। ऐसा नहीं कि वीडियो देखे और कन्फ्यूज और संतुष्ट में अंतर है।
आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो बोल दिए सो बोल दिए, चूँकि मैं गलत क्यों बोलूँगा आपको, चूँकि आपको भी मुझे शिक्षक बनाना है। शिक्षक तो बन चुके हैं, लेकिन सरकारी नौकरी तक का वादा जो नौकरी तक करता है वो हम लेके जाएंगे बस। और लास्ट में ये कहेंगे कि संघर्ष लंबा अवश्य होता है, लेकिन संघर्ष के बाद जो आपकी नियुक्ति होगी तो उसकी जो मज़ा है, उसकी जो सफलता का मज़ा है, उसका आनंद ही कुछ और होगा। इसलिए अपने आप को हतोत्साहित न बुझे। जब भी हतोत्साहित समझे तो एक बार पृथ्वी सर का वीडियो देख लीजिए, उससे भी नहीं हो तो गाना सुन लीजिए, उससे भी नहीं हो तो बाल विकास का किताब उल्टा लीजिए। चूँकि CDP पढ़ने से, चूँकि भविष्य में शिक्षक बनेंगे तो किताब पढ़ेंगे। किताब से तो दोस्ती होनी चाहिए। किताब ही आपको किसी भी मंजिल पे पहुंचा सकता है, ये आप भी जानते हैं। चलिए ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और जो कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट या फ़ोन कर दीजिएगा। और फिर शाम में मिलते हैं आपके कमेंट पे आधारित प्रश्न को लेके। चूँकि इस वीडियो में जो कमेंट कीजिएगा, जो भी आपकी समस्या है, उस पर फिर एक वीडियो बना देंगे रात में 9 साढ़े 9 बजे। ठीक है, चलिए आज के अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं शाम में। जय बिहार, जय हिंद, जय भारत।